बोले दैव दैव आलसी पुकारा, ये आलसियों के लक्षण है। भक्त वह है जो कर्म करता है, क्योंकि भगवान ने गीता में खुद कहा है कर्मण्येवाधिका रास्ते माम फलेषु कदाचन। तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, फल की इच्छा करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मेरे ऊपर है, मेरी जो मर्जी होगी वो करूंगा, पर तुम कर्म को करो, भगवान ये कहते हैं। तो कल सब हमने यात्रा की चित्रकूट की। ऋषि वाल्मीकि जी कहते हैं चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। आप चित्रकूट जाओ सरकार। क्यों? क्योंकि चित्रकूट में आपका हर प्रकार से कल्याण है। चित्रकूट में क्या है भाई? बाबा तुलसी लिखते हैं राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह वन सियर घुवेर बिहार। राम कथा मंदाकिनी गंगा के समान शीतल है। चित्रकूट चित चारु, ये चित्त ही चित्रकूट है। तो राम कथा रूपी गंगा के किनारे चित्रकूट बसा। ये चित्त में हमारे श्री किशोरी जी, श्री बिहारी जी, किशोरी रमण बिहारी जी महाराज रमण करते रहते हैं, विहार करते रहते हैं। अब चित्त चेत चित्रकूट ही चल, चित्त को विश्राम मिल जाता है, चित्त को विश्राम मिल जाता है। अक्सर लोग मुझसे, कल ही कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि महाराज जी ये बताओ शांति कैसे मिलेगी। एक मैया ने पूछा शांति कैसे मिलेगी, आप बताओ शांति कैसे मिलेगी। आगे वाली माताओं बताओ शांति कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी। सब करके देख लिया पर शांति नहीं मिली। खूब महाराज वृंदावन की यात्रा कर ली, चित्रकूट भी हो आए, रामायण भागवत भी सुन रहे हैं, फिर भी शांति नहीं मिल रही। क्यों? मन को, हाँ, कैसे होगा ये? मन एक कैसे होगा? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। तो ये मन एक कैसे हो, ये शांति कैसे मिले, ये जीव को विश्राम कैसे प्राप्त होगा? कैसे विश्राम प्राप्त होगा? शांति तब हमको प्राप्त होगी जब यह डोर हमारी श्री हरि के चरणों में बंध जाए।
निश्चिंत होके वही इस जग में जीता है, निश्चिंत होके वही इस जग में जीता है, जिसके रखवारे हमारे श्री राम सीता है। अभी बात तो नहीं समझ में आई होगी, मैं जरा आपको थोड़ा समझाता हूं, ध्यान से समझना। एक बार हम एक सेठ जी के साथ कहीं गए हुए थे किसी पहाड़ी में, शायद ये हिमाचल प्रदेश के आसपास की घटना है। तो मैया कुर्सी वाली माता हूं, ध्यान से सुनना। तो जब हम गए तो पहाड़ चढ़ते चले जा रहे थे गाड़ी से, तो कुछ दूर से मैंने देखा कि एक पुल से कुछ लोग गिर रहे हैं। मैं डर गया, मैंने कहा ये सब इतनी प्राण प्यारी जिंदगी है, ये लोग सब क्या कर रहे हैं। थोड़ा और आगे गया तो जरा नजदीक से देखा तो महाराज बच्चे बूढ़े जवान सब जो भी आ रहा हंसते खेलते महाराज उस पुल से छलांग लगा रहा है। मैंने सेठ जी से पूछा, सेठ जी हमें कहाँ लेके जा रहे हो, किधर चल रहे हो? बोले महाराज जी आपको एक नई चीज दिखाता हूं। मैं पहुंचा तो मैंने क्या देखा, कुछ लोग महाराज अपने जेब से 5-5 हजार रुपया निकाल निकाल कर एक व्यक्ति को देते हैं और वह व्यक्ति वहां से पुल से फेंक देता है। मैंने कहा ये क्या बात है, पैसा भी मिल रहा है और ऊपर से फेंक भी रहा है। फिर मैंने जरा ध्यान से देखा तो जो भी व्यक्ति ऊपर से उस पुल से कूद रहे हैं उनके शरीर में एक रस्सी बंधी है। फिर पता लगा अच्छा तो ये सारा कमाल उस रस्सी का है। नहीं तो हमें लगा कि इतना बड़ा ये कैसा ये त्याग है, तप है कि मूर्खता है, क्या है जो भी है, पर कूद रहे हैं। पर सारा खेल उस रस्सी का समझ में आया। मैंने क्या काम करो, इस रस्सी को हटाओ, इस रस्सी को हटाओ और कूदो। दूसरे ने कहा हम नहीं कूदेंगे, पागल है क्या। मैंने कहा थोड़ी देर पहले तो कूद रहे थे, रस्सी तो बस बंदी है, इस रस्सी को हटाओ, पतली सी रस्सी से हटाओ फिर कूदो। बोले नहीं कूदेंगे। मैंने कहा मैं 3000 रुपए दूंगा, कूदोगे? बहुत वालों नहीं कूदोगे? अच्छा 5000, 5000 में तो कूद सकते हो नहीं? अच्छा 10,000 फाइनल, ना आपकी ना हमारी। महाराज 5,000 रुपए में तो रस्सी बांध के कूद रहे थे, चलो अब 10,000 दिया जा रहा, रस्सी हटा के कूदो, क्या अर्ज है? कूद जाओगे? क्यों नहीं कूदोगे? क्यों नहीं कूदोगे? क्योंकि अब हम समझ गए कि इस रस्सी के बिना हमारे जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। अब जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो 10,000 क्या 10 लाख दे दो, क्या फायदा। और उस रस्सी को बांध कर कूदने के लिए हम खुद अपने जेब से 5-5 हजार रुपए निकाल के दे रहे, भैया हमें भी कूदा लो, हमें भी कूदा लो। क्यों? क्योंकि उसमें हमें पता है कि हम कितनी भी दूर से, कितने भी गहरे गड्ढे में कूद जाएं, परंतु जब तक ये रस्सी हमारे शरीर से बंधी है तब तक हमारा बाल भी बांका नहीं बिगड़ने वाला। इसी प्रकार से महाराज जब तक तुम मन को हरि के चरणों में भली भांति नहीं बांधोगे ये मन भटकता रहेगा। कभी मन करेगा सब बेकार है, कभी मन करेगा अरे यही आनंद है। लेकिन जब एक बार मन हरि के चरणों में बंध जाता है तब महाराज हरि चरणों में ये भक्ति की डोर जब बंध जाती है तब फिर संसार में मन नहीं लगता है।
फिर वो संसार में रहता तो जरूर है, पर संसार के हिसाब से नहीं रहता है, फिर वो राम के हिसाब से रहता है, भगवान के हिसाब से रहता है। तो माई बाप, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। आराम चाहते हो तो कुछ मत करो, एक ही काम करो। कौन सा? जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। हाजी, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी डर से न डरना चाहिए, आगे भी डर से न डरना चाहिए। हाजी, राधे श्याम कहना चाहिए, राधे श्याम कहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, वो आराम हो तो विश्राम। एक बात को समझना जरा, किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर गोली देता है, और जैसे कोई गोली देता है ना कोई बीमारी होने पे, तो आपने कभी ध्यान दिया होगा डॉक्टर दो प्रकार की गोली देता है, एक खाने वाली और एक लगाने वाली। जहां दर्द होता है वह एक लगाया जाता है और एक खाया जाता है। तो ये जो दवाई है खाने वाली और लगाने वाली, जब हम इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करते तो बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसी हम भी संसार में आए हैं तो भगवान ने दो दवाई दी, धर्म और अर्थ। तो जो ये धन है ये महाराज लगाने वाली दवाई है, और धर्म ये पीने वाली दवाई है। अब क्या हुआ, हमने उल्टा समझ लिया, पीने वाली दवाई को हमने लगाने वाली बना ली और लगाने वाली दवाई को हमने पीने वाली बना लिया। अब हमने दवाई को सही टाइम टू टाइम सही तरीके से नहीं लिया तो बोलो फायदा करेगा?
अब हम कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद घर गए और घर जाके कहा, अरे कथा तो बढ़िया थी पर आज फलाने घर से आई थी, फलाने घर से कोई नहीं आया। मतलब ध्यान कहां था तुम्हारा? तो दवाई फायदा तभी करेगी जब महाराज धर्म की दवाई पी जाए और धन की दवाई लगाई जाए। तो चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहे आराम हो तो रोजे सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। चाहे आराम हो तो रोजे क्या? सुबह शाम। सीताराम सीताराम जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, आज रहना चाहिए, रहना चाहिए, आज रहना चाहिए, रहना चाहिए, ओ रहना चाहिए। सीताराम सीताराम जैसे रखे राम जी। बाबा ने लिखा कि मन को शांत करना है, जीवन में शांति चाहते हो तो कुछ मत करो, मनसा वाचा कर्मणा इन 3 प्रकार से भगवान का यजन करो।